माघ मास महात्म्य कथा, 3 अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे 12 वर्षों तक जल वृष्टि न होने के कारण बेचैन होकर 10 दिशाओं का क्षीण हो जाना, अकाल के कारण घबराकर महर्षि भृगु और उनके शिष्यों का दीर्घकाल तक मणिकूट पर्वत पर तप करना। कथा के इतने वृत्तांत को सुनने के पश्चात राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे ब्रह्मर्षि, महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर निवास करने वाले विद्याधरों को किस समय ये ज्ञान का उपदेश दिया और क्या ज्ञान का उपदेश दिया, इस विषय को कृपया विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। राजा का प्रश्न सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, सुनो। एक समय प्राचीन काल में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे 10 दिशाएं बेचैन होकर क्षीण हो गईं। इस प्राकृतिक प्रकोप के कारण हिमालय, मध्य प्रदेश इत्यादि अव्यवस्था से ग्रस्त हो गए। सभी प्रकार का नेम, धर्म, व्रत, पूजन, हवन और संध्या उपासना इत्यादि सब समाप्त हो गए। वेदों के अध्ययन और मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि सुनाई पड़ना बंद हो गया। धर्म पूरी तरह समाप्त हो गया। सभी जीवधारी प्रकृति के इस प्रकोप से बेचैन और अव्यवस्थित होकर अपना नियम धर्म छोड़ बैठे। पूरा भूमंडल फल, फूल और जल से रहित हो गया। हे राजन, उस महाअकाल के समय में पृथ्वी के अनेकों भागों में पानी का अकाल पड़ गया। पृथ्वी पर जीवन की ऐसी दुर्दशा को देखकर महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर चले गए। यहाँ कैलाश पर्वत के पश्चिमी छोर पर मणिकूट नाम का एक शैल शिखर है। बहुत ही ऊंचाई पर स्थित ये शैल शिखर सोने, रत्नों और मणियों का अटूट भंडार है। पर्वत की उपत्यका में सफ़ेद और नीले पत्थर की शिलाएं हैं। इन नीली शिलाओं के नीचे से झांकती सोने के भंडार की रेखाएं काले बादलों में बिजली की रेखाओं जैसी प्रतीत होती हैं। हे राजन, शिखर पर नीली शिलाओं वाला पर्वत अपनी उपत्यका में सोने का पीत वस्त्र पहने राजनारायण सा सुशोभित हो रहा है। पर्वत का नीले रंग का मध्य भाग सफ़ेद पत्थरों की उपस्थिति के कारण तारों भरे आकाश के समान सुशोभित हो रहा है। सफ़ेद रंग के पर्वत स्थान पर पहाड़ी औषधियों और जड़ी बूटियों की उपस्थिति के कारण ये ऐसा प्रदीप्त हो रहा है मानो साक्षात चंद्रमा ही है। हे राजन, पर्वत की तराई में यक्ष और किन्नर हमेशा गायन करते रहते हैं। केले के पेड़ों की शाखाओं से सुशोभित रहने के कारण ये क्षेत्र अपने सौंदर्य में अनूठा है। वैदुर्य की मणियों, सफ़ेद पत्थरों, हरे पाषाण और पद्मराग आदि की उपस्थिति के कारण पर्वत का प्रकाश इंद्रधनुषी आभा बिखेरता है। सभी धातुओं, स्वर्ण और रत्नों के भंडार से ये पर्वत सुशोभित होता है। पर्वत के निचले भाग में जहाँ पर हरी घास बहुत अधिक होती है, वहाँ चट्टानों पर बैठकर विद्याधरों की पत्नियां अपने पतियों के साथ क्रीड़ाएं करती हैं। यहाँ वैराग्य धारण करने वाले वीतरागी महात्मा और योगी जन गुफाओं में ध्यान मग्न होकर प्रभु की आराधना करते हैं। ये ज्ञानी जन हर समय भगवत भजन में लीन रहते हैं। हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं लेकर महादेव जी की आराधना करते रहते हैं। पर्वत के चारों ओर का वायुमंडल पारिजात फूलों की सुगंध से भरा रहता है। पर्वत पर जो झरने हैं उनसे लगातार कल कल की ध्वनि करता हुआ जल प्रवाहित होता रहता है। इस पर्वत के महावनों में हाथियों, कस्तूरी हिरणों और चित्र हिरणों के झुंड विचरण करते रहते हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, इस पर्वत के हरितिमा युक्त वन प्रांत में चंवरी गायें और अनेकों वन्य जीव और पशु विचरण करते और क्रीड़ा करते रहते हैं। राजहंसों, कोयलों, चकारों और मयूरों से भरे इस पर्वत की शोभा बड़ी ही निराली है। ये सदैव हरियाली और रमणीकता से ओतप्रोत रहता है।
इस पर्वत पर यक्ष, किन्नर और अप्सराएं सदैव ही पर्वतराज की सेवा में लीन रहा करते हैं। राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न किया, हे भगवान, कृपया ये तो स्पष्ट कीजिए कि इस पर्वत की ऊंचाई क्या है और लंबाई क्या है। महर्षि बोले, हे राजन, ये पर्वत 36 योजन ऊंचा है और शिखर पर इसकी चौड़ाई 10 योजन है। अपनी मूल स्थिति में ये पर्वत 16 योजन है। इस पर्वत पर हरिचंदन, देवदार, मंदार और अर्जुन वृक्षों का बाहुल्य है। लवंग और जायफल के वृक्षों से युक्त ये पर्वत लताओं, गुल्मों और घने पेड़ों से हमेशा ढका रहता है। यहाँ पर हमेशा ही फलों और फूलों का बाहुल्य रहता है। हे राजन, इस प्रकार इस सुंदर रमणीक पर्वत को देखकर अकाल से पीड़ित महर्षि भृगुजी अपने शिष्यों सहित इस पर्वत पर निवास करने लगे और उन्होंने अनंत काल तक यहाँ निवास किया। पर्वत की गिरिकंदराओं और वनों में उन्होंने दीर्घ काल तक बड़ा ही कठोर तप किया। इति श्री पद्मपुराणे माघ महात्म्ये भाषाटीकायां मणिपर्वत वर्णनो नाम तृतीयोऽध्यायः सम्पूर्णम्। 3रा अध्याय समाप्त हुआ।